दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप कर पाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फ़ोटो सिग्नेचर और साथ में ऑनलाइन का जो भी प्रक्रिया होता है और साथ ही कौन कौन सा वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी भी प्रकार का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है कोई एक ब्राउज़र को चूज करना पड़ेगा, चाहे आप मोजिला ले लीजिए या फिर क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि कोई भी कुल मिलाकर के एक ब्राउज़र आपको मालूम होना चाहिए जिससे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखे हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जैसे कि मान लीजिए हमें कोई फॉर्म डालना है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है ना फॉर्म भरना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इसका URL सर्च करने का जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट .com और जैसे ही एंटर लगाएंगे तो जितने भी न्यू गवर्नमेंट जॉब आते हैं, और साथ ही दोस्तों मैं इस वेबसाइट का जो है कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे ये जो है बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे हमेशा जो है जल्द से जल्द जो भी अपडेट आता है यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है इस वेबसाइट पे। तो दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने जाएँ तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को ओपन कराइए। सर्च करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल 3 आपको जो है डायलॉग बॉक्स नज़र आएंगे। पहला जो डायलॉग बॉक्स है लेटेस्ट जॉब का, दूसरा है एडमिट कार्ड का और तीसरा है रिजल्ट का। इसके अलावा दोस्तों जो रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल में जो भी जॉब का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो भी फॉर्म भरा जा रहा है, वो ऊपर में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अभी जो है ना पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सरकारी रिजल्ट .com वेबसाइट को, जो कि बहुत ही हेल्पफुल करता है किसी व्यक्तियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो भी फॉर्म आएगा लेटेस्ट फॉर्म, यहाँ पे वो सारा फॉर्म का नोटिफिकेशन और साथ में लिंक इसके अंदर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहाँ से एक लिंक को ले लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म 2023, हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराने के बाद दोस्तों किस प्रकार से आपको पढ़ना है इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकारी रिजल्ट बहुत ही आसान कर देता है नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CBI यानी कि सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ रिक्रूटमेंट है, जो कि 484 पोस्ट दिया गया है। और भी ज़्यादा आसान भाषा में देखने के लिए इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। इम्पोर्टेंट डेट्स, यहाँ पे दोस्तों वो डेट है जो कि आप किस डेट में, जैसे कि एप्लीकेशन बिगिन यानी कि स्टार्ट हो रहा है 20/12/2023 से, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 9 जनवरी 2024। इसके अलावा दोस्तों पे एग्जामिनेशन फ़ी, जैसे कि देख पा रहे हैं 9 जनवरी 2024 तक इसका पेमेंट भी लिया जाएगा, और साथ ही यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दिया जाता है कि फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो भी फॉर्म है, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम ये जो लिंक से ओपन किया है, जो जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो लिंक हमने ओपन किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लिंक के अंदर जो है इस प्रकार से दिया जाता है। जो भी पोस्ट है, जो भी सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन है, जब भी आप यहाँ से ओपन करेंगे कोई भी नोटिफिकेशन को, तो कुछ इस प्रकार का ही प्रीव्यू आपको नजर आएगा, जो कि पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के लिए 850 का चालान काटा जाएगा, और साथ ही SC ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है सफाई कर्मचारी का जो नोटिफिकेशन दिया है, इसमें एज लिमिट यानी कि 31/3/2023 को 18 साल पूरा हुआ होना चाहिए, और साथ ही 18 साल से लेकर के 26 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में पोस्ट की बात करें तो 484 पोस्ट दी गई है, और दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नाम वापस से दोहराया गया है कि सफाई कर्मचारी के लिए पोस्ट है, 484 सीट है, और क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के अंदर किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। साथ ही नॉलेज ऑफ अप्लाइड स्टेट लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस भी स्टेट के प्रति आप भर रहे हैं उस स्टेट का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे जो है ना अलग अलग डिवाइड करके आपको नोटिस दिया गया है किस स्टेट में कितना सीट है, कौन सी कैटेगरी का। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज है, किस स्टेट का कौन सा लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन कराइए
स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक हेयर, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सफाई कर्मचारी का जो भी वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल करके सबमिट करेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। तो दोस्तों ये तो था कि हम किस प्रकार से किसी भी फॉर्म को भर पाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको फोटो की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। तो किस प्रकार से आप जो है फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे जो है कंप्रेस कर पाएंगे और साइज बना पाएंगे, चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम एक फ़ोटो रखे हुए हैं, जो कि इस पे राइट क्लिक करा करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कराते हैं तो देख पा रहे हैं 516 KB का ये फ़ोटो है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो 50 से 100 KB के अंदर का ही फ़ोटो होता है या फिर 30 से 50 KB के अंदर का होता है। तो ये आप किस प्रकार से कंप्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों फोटो रिसाइज करने के लिए इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा easyresize.com के वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं मैक्सिमम फाइल साइज कितना रखना है। तो यहाँ से आप चूज कर पाएंगे कि कितना फाइल का साइज रखना है। जैसे कि 50 KB का हमें चाहिए तो 50 KB पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे जो इसका रेजुलेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1280 ही रहने दीजिए, सभी फॉर्म में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं क्लिक हेयर या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर हम क्या करेंगे इस पिक्चर को उठा करके और जैसे ही यहाँ पे ब्राउज़र में लाएंगे, ब्राउज़र में रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना ये ड्रैग एंड ड्रॉप से ले लेगा। यहाँ पे हम इस फोटो को छोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटो छोड़ते हैं यहाँ पे रिसाइज होना शुरू हो गया है और 0.5 MB का ये पहले था और अब देखते हैं कि कितना जो है ये कंप्रेस कर पाया है। अब हम डाउनलोड पे क्लिक कराएंगे। डाउनलोड पे क्लिक कराने के बाद हम कोई भी लोकेशन दे देंगे कि किस लोकेशन पे सेव करनी है, तो डेस्कटॉप पे रखनी है, सेव कराते हैं और अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फोटो यहाँ पे आ चुका है easyresize.com करके नाम से। तो यहाँ पे राइट क्लिक करा करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कराएंगे तो देखिए 45 KB का हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है, यहाँ पे राइट क्लिक करा करके इसका प्रॉपर्टीज़ दिखा देते हैं, देखिए 512 KB का हो गया है और ये जैसे ही रिसाइज हुआ तो इसका प्रॉपर्टीज़ 45 से 48 KB का है। तो दोस्तों अब हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो समस्या आता है फोटो सिग्नेचर ही अपलोड करने में आता है। दोस्तों एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें बिल्कुल बारीकी से आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है घर बैठे फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में